अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग ना शॉपिंग पर निकल गए थे। तो शॉपिंग वगैरह यहाँ की मार्केट से करके हम लोग रात को आकर होटल खाना वगैरह खाकर सो गए थे। उसके बाद मैंने कोई वीडियो व्लॉग शूट नहीं की, तो मैंने सोचा कि सुबह से ही स्टार्ट करूँगी। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले होटल में हम लोग जो रुके थे ना, वो अच्छा नहीं था, तो हम लोगों ने ना चेकआउट करके ही, क्योंकि टाइम पूरा हो चुका था, उसके बाद ये होटल में चेक इन करके हम लोग शॉपिंग पर बाज़ार के लिए निकल गए थे शाम में मगरिब के बाद। तो बस मैं ये अपने होटल में जहाँ हम रुके हैं ना, उसकी बस थोड़ी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोग कहाँ रुके थे। ये संतोष लॉज है, होटल है दोस्तों। बस स्टैंड के, बीजापुर के बस स्टैंड के एकदम ऑपोजिट में है ये। आप यहाँ पर अगर कभी आए तो रुक सकते हैं, यहाँ की सर्विस वगैरह अच्छी है। तो बस ये मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना रूम टूर भी दे दूँ ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा। और तो मैं उठने के बाद ना मैंने भाई बहन को और अम्मी को सबको उठा दिया था कि चले उठ गए हैं, टाइम हो चुका है। तो आज हमें जो है वो गोल गुम्बद जाना है। सो मिलती हूँ आपसे। गाइस अभी सुबह हो चुकी है। सुबह के जो है वो मैंने आपको दिखाया ही है कि कितने बज रहे हैं। 7:20 का टाइम हो रहा है और मैं 7 बजे उठ गई थी। और यहाँ पे काफ़ी ठंड है क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी रात को, इसी वजह से। और देखिए जो हमने होटल लिया है ना, उसके पास यहाँ पर साइड में इतनी ज़्यादा हरियाली है, जिसकी वजह से रात को इतने ज़्यादा मच्छर इसलिए आ रहे थे क्योंकि रात को देख नहीं पाए थे हम लोग। तो ये देखिए, ये भी शायद लॉज ही है। इसके उस पार जो है बस स्टैंड रोड है, तो वहाँ काफ़ी भीड़ होती है। और अभी सुबह हो चुकी है। यहाँ से भी आपको थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ। काफ़ी सर्दी ज़ुकाम हुआ है मुझे, पता नहीं खुलता कैसे है कि। हाँ, यहीं से देख लेते हैं। काफ़ी हरियाली है और ये सब लॉज ही है। देखिए मेस लगाई हुई है, तो इसलिए कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो चलिए फ्रेश होके रेडी वेडी होके अब निकलते हैं। ये भी दिखा देती हूँ आपको। ये कल रात को धारवाड़ पेड़ा लेकर आए थे हम लोग। 1 मिनट, घर जाके तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी ही, लेकिन यहाँ देख लीजिए। चलिए रेडी होके फ्रेश होके मिलती हूँ आपसे। तो हम लोग दोस्तों फ्रेश वगैरह होके रेडी हो चुके हैं। कपड़े वगैरह हम लोगों ने चेंज कर लिए हैं और बस ये रूम को ऐसे ही छोड़कर जा रहे हैं लॉज के, होटल के। क्योंकि दोस्तों कल ना सारी चीज़ें हम लोग घूम कर आ चुके थे। सारा इब्राहिम रोज़ा हो गया, जोड़ी गुम्बद हो गई, सब टाइम बहुत हो चुका था। तो आज हमने ना हाशिम पीर दरगाह और 12 कमान और गोल गुम्बद विज़िट करना था। तो हम लोगों ने ये तीनों चीज़ें नहीं देखी थी। और हाशिम पीर के दरगाह पे भी हमें अभी हाज़िरी देनी है, तो हम लोग नहीं गए थे। तो हमने सोचा कि आज शाम बहुत हो चुकी है, क्योंकि इब्राहिम रोज़ा वगैरह घूमने के बाद ना असर से ज़्यादा टाइम हो गया था। असर के बाद से भी ना बहुत टाइम होता, तो उसकी वजह से हम लोगों ने फिर होटल ही आ गए थे। तो उसके बाद मार्केट वगैरह घूमने चले गए थे। तो फिर अब हम लोग सुबह सुबह बिना नाश्ता किए 8 बजे 8:30 बजे के करीब, 8 बजे हम लोग निकल गए थे ये होटल से। तो वही हम लोग होटल के बाहर पहुंच गए हैं, मैं और मेरी बहन। अम्मी वगैरह अभी ऊपर से आ रहे हैं, तो अभी ऑटो लेकर हम जो है गोल गुम्बद पहुँच रहे हैं। और ऑटो से ही आए थे। और दोस्तों इतनी सुबह आने की वजह से ना कोई भी नहीं थे, बहुत कम लोग थे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं हम लोग कल भी आ गए थे यहाँ पर। तो इतनी सुबह आने की वजह से काफ़ी कम लोग हैं दोस्तों। कल तो हम जब आए थे ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछिए मत। तो इसी वजह से हम लोग वापस चले गए थे होटल। तो आप लोग भी जब कभी गोल गुम्बद घूमने आए ना दोस्तों, तो 8 बजे अपने होटल से निकल जाइए। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 8:30 हो जाते हैं। तो हम लोग भी निकल गए थे। और दोस्तों ये गोल गुम्बद देखने की ना मेरी बचपन से ख्वाहिश थी, कि मैं जब स्कूल में थी ना, तब से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं गोल गुम्बद देखूं। तो गोल गुम्बद देखने के बाद ना मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरा ना ख्वाब पूरा हो गया। ये मेरा ड्रीम था जो मेरा पूरा हो चुका है। क्योंकि मैं तब से मैं चैप्टर पढ़ी हूँ ना दोस्तों स्कूल में, तब से मेरा मन था कि मैं यहाँ आऊँ। तो फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हो चुका है। सो बहुत खुशी हो रही है इसको करीब से देखने के बाद, यहाँ पहुँचने के बाद। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना गोल गुम्बद के आसपास ये सारी ग्रीनरी वगैरह, ये एक हेक्टर्स में फैली है, यानी कि एकड़ों में ये फैला हुआ है। और ये बहुत बड़ी जगह है दोस्तों। घूमते घूमते आपके पैर थक जाएंगे, आप थक जाएंगे, ये ख़त्म नहीं होगी जगह घूमने। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं गोल गुम्बद। ये
इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है और ये मोन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, जो काफ़ी सालों से ऐसे ही इसे रखा गया है। और ये सामने का जो है ये आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है, जिसमें यहाँ के जो आदिलशाही डायनेस्टी थी उन लोगों के यहाँ पे चीज़ें वगैरह अभी भी संभाल कर रखी गई है। तो इसीलिए ये गुम्बद पीछे से दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है, तो अलग नज़र आ रहा है, डिफरेंट एकदम पिक्चर से, क्योंकि ये सामने जो है वो नज़र आ रहा है वो आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम तो है। चलिए अंदर पीछे चलते जो हैं। है वो गोल गुम्बद है। हाँ चलिए अंदर चलते हैं। सो गाइस अभी यहाँ पे ना म्यूज़ियम को फ्राइडे हॉलीडे वाला बोर्ड लगाया गया है, सो हम म्यूज़ियम नहीं देख सकते, गोल गुम्बद ही देखना पड़ेगा। अब इतना मेरा मन था म्यूज़ियम देखने का, क्या कर सकते हैं, चलिए गोल गुम्बद ही देख लेते हैं। ये जगह इतनी बड़ी है दोस्तों, यहाँ पर आप ना एक जंगल जैसा फील होता है। और यहाँ पर देखिए पीकॉक भी है, तो 4-5 पीकॉक तो शायद हम लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे हैं और हम लोगों ने बस दूर से खड़े होकर देखा है। ये भी मैं जूम करके ले रही हूँ वीडियो। और यहाँ पर कुछ बेंच वगैरह भी रखी गई है, आप बैठ सकते हैं। आज दोस्तों जुमा होने की वजह से ना म्यूज़ियम बंद मिला हमें, तो बस हम लोग ना म्यूज़ियम नहीं देख पाए, कोई बात नहीं दोस्तों। ये गोल गुम्बद की ना हिस्ट्री बहुत प्यारी है, क्योंकि ये आदिल शाह ने बनाई है। और ये इमारत अपने आप में एक खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। इसको देखते ही ना अलग से सुकून मिलता है। और ये देखिए दोस्तों, ये म्यूज़ियम जो फ्रंट से मैंने आपको दिखाया ना है, तो ये पीछे की साइड है ये म्यूज़ियम की। और ये गोल गुम्बद दोस्तों आदिल शाह का मकबरा है। और इसकी जो तामीर है, इसका जो स्टार्ट किया था काम करना, इसकी जो तामीर है 1626 ईस्वी से 1656 ईस्वी तक कंप्लीट हुई है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 177 फीट है। और इसके गुंबद का जो खतरा है, यानी कि गुंबद का जो इसका सरा है वो फैला हुआ, वो 144 फीट है, यानी कि ये गुंबद बहुत बड़ी है। और जो गुंबद की जो गैलरी है दोस्तों, अंदर जो विस्पर गैलरी है जहाँ वहाँ पर आवाज़ गूंजती है 7 मरतबा, वो जो गुंबद का जो राउंड है ना, वो 109 फीट है। तो ऊपर से ना वो बहुत प्यारा लगता है ऊपर जाने के बाद। तो मैं तो आपको आगे दिखाऊंगी। और ये देखिए दोस्तों, फाइनली हम लोग करीब आ गए इसके। सॉरी दोस्तों, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसकी वजह से। और ये जो मस्जिद है दोस्तों आपको दिखाई दे रही है ना, ये मस्जिद उसी टाइम की है, लेकिन ये अभी बंद है, ये टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है, तो नमाज भी शायद नहीं होती है यहाँ पर। ये मस्जिद बंद है, तो बस दूर से ही देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, आन बान शान से ताजमहल कितने खूबसूरती से खड़ा हुआ है। दोस्तों ये गोल गुंबद कभी खड़ा ना होता, कभी बनता नहीं, और आज हमारे बीच नहीं होता अगर हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह ना होते। क्योंकि मोहम्मद आदिल शाह ना इसको बनाने लगे थे, क्योंकि उन्होंने अपने वालिद का मकबरा भी बनवाया है, इब्राहिम रौज़ा। तो उन्होंने कहा कि सारे बादशाहों के मकबरे हैं, तो मैं अपना भी मकबरा बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने ना एक इमारत ऐसी सोची कि वो दुनिया देखती रह जाए। उन्होंने सोचा कि मैं ऐसी इमारत बनाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाए। तो जब ये काम स्टार्ट किया उन्होंने गोल गुंबद का, तो आधा ही कंप्लीट हुआ था, तो उन्हें शदीद बीमारी हो गई, बीमार हो गए वो। यही है दोस्तों मकबरा आदिल शाह और उनके घर वालों का। और ऊपर जो गुंबद मैंने आपको दिखाया वो इतना खूबसूरत है दोस्तों, ये गुंबद अंदर से। कम्युनिकेशन सिस्टम था उस टाइम का, ये और एक ये, तो यहाँ करते थे। ये सब बिना पिलर के खड़ा है। चलो आओ, ये तो हम गोल गुंबद के अंदर पहुंच गए दोस्तों। अभी हमें गोल गुंबद के ऊपर जाना है, तो यहीं से चलना है, तो बस चलते हैं यहाँ से। अब हम ताजमहल में अंदर जा रहे हैं, ऊपर, हाँ सॉरी, गोल गुंबद में अंदर जा रहे हैं। ये एक सुरंग जैसा है दोस्तों, और यहाँ से गुजरना होता है। और ये जो हम पहुँचे हैं, बाहर से आपको जो दिखाई दे रहा था ना, ये 7 मंजिल है दोस्तों, 7th फ्लोर है। तो ये अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं, और सीढ़ियाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी चढ़ते चढ़ते। ये देखिए वहाँ पर जो दिख रहे हैं ना, ये सारे एक एक मंजिल है, यानी कि एक एक फ्लोर है।
तो सीढ़ियाँ बहुत छोटी सी थी दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर अभी हम लोग चढ़ रहे हैं, तो मेरे भाई ने कहा कि धीरे धीरे चलिए। तो फिर दोस्तों हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह के पास जब गए तो उनके जो पीर मुर्शिद थे ना हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास गए और आदिल शाह इतने बीमार हो गए कि बस 3 ही दिन उनके पास वक्त था। सारे तबीबों को, हकीमों को उन्होंने दिखाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन्हें। तो अपने पीर मुर्शिद के पास गए, उन्होंने ये सारा वाक़या सुनाया कि मैं कुछ ऐसी इमारत बनाना चाहता हूँ, उसका काम आधा ही है और मैं 3 ही दिन का वक्त है मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीमारी मुझे दे दो और मेरी उम्र ले लो। तो उन्होंने पूछा ये काम कितने दिन में होगा, तो 10 साल में काम कंप्लीट हुआ है। तो जब उन्होंने कहा कि ये बीमारी मैं ले लूँगा, तो फ़ौरन उन्होंने बीमारी ख़ुद ले ली, यानी कि वो वली थे अल्लाह ताला के, तो वो फ़ौरन बीमार हो गए हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह और आदिल शाह फ़ौरन सेहतियाब हो गए। तो 3 दिन बाद हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह की जो है वो वफ़ात हो गई और आदिल शाह ने इस मकबरे को 10 साल में मुकम्मल किया, कंप्लीट हो गई, ये इमारत तैयार हो गई 10 साल में। क्लैप करो। हेलो 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 सब्सक्राइब। हम जो नीचे खड़े होकर देख रहे थे ना दोस्तों ऊपर से, तो ये ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन मैं ज़्यादा करीब गई नहीं। और ये सारे दरवाजे हैं दोस्तों, देख सकते हैं कितने दरवाजे हैं इसके अंदर आने के गुलगुंबद के। मुझे काफ़ी डर लग रहा था दोस्तों, काफ़ी बड़ी जगह है ये। 109 फीट इसकी जो गोलाई है ना दोस्तों, ये 109 फीट है, तो काफ़ी बड़ी गैलरी है और इसको विस्पर गैलरी बोलते हैं दोस्तों। एक बार आवाज़ देने पर 7 मरतबा आवाज़ गूंजती है। और बाहर आने के बाद दोस्तों गुंबद के पास एक गैलरी है और ये देखिए दोस्तों दरवाज़ा इसी पंखुड़ी जैसा बनाया हुआ है, इसी में दरवाज़ा बनाया हुआ है। और अतराफ़ में पता नहीं कितने दरवाजे हैं, मैंने गिने नहीं। इसी पंखुड़ियों में अतराफ़ में ना इसके पूरे राउंड गुंबद के ऐसे ही दरवाजे हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों कितनी खूबसूरत है। हवा ऐसी चल रही थी ना, मज़ा आ रहा था। 8:30-9 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे। और ये जो हैदर बुर्ज पे हम लोग गए थे ना दोस्तों, ये वो है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस पर से ना गोल गुंबद पे चढ़ने से दोस्तों पूरा बीजापुर दिखाई देता है। अलग ही एक्सपीरियंस है दोस्तों। इस पर चढ़ने के बाद मुझे बहुत मज़ा आया, मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी ये ट्रिप को, बहुत मज़ा आया। सो गाइस अभी लास्ट हम लोग जा रहे हैं, ये सुरंग जैसा कुछ बना हुआ है। सो चलिए चलते हैं, उसके बाद हम बाहर ही निकल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आते वक्त भी ऐसे ही आए थे हम लोग और बहुत प्यारा है रास्ता, छोटा सा ही है, बस सुरंग जैसा है। यह गुंबद ताजमहल, सॉरी गोल गुंबद बहुत बड़ा है और दुनिया का हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में से दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है ये। सारी जो इमारतें हैं दोस्तों कई 100 साल पुरानी है, लेकिन आज भी इतनी ही खूबसूरती से टिकी हुई है। और मैं तो ये कहूँगी कि ये ऐसी ही सलामत रहे आगे जनरेशन के लिए भी। मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को ना एक मरतबा ये विज़िट करना चाहिए, यानी कि एक बार तो इस ट्रिप को प्लान करके बीजापुर ज़रूर आना चाहिए। सारी हिस्टोरिकल चीज़ें दोस्तों यहाँ पर मुझे बहुत पसंद आई ये ट्रिप, मैं तो कभी नहीं भूलूँगी, काफ़ी मज़ा आया। और सारी दोस्तों हिस्ट्री पता होता है और इंटरेस्ट होता है घूमने में ना, और इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है घूमने में कि आपको हिस्ट्री भी पता हो और सारी आप कोई जगह देखने हो ना, तो बड़ा मज़ा आता है घूम कर देखने में। गोल गुंबद का कितना प्यारा है नज़ारा। और ये देखिए दोस्तों बाहर आ गए हम लोग और बाहर से गोल गुंबद देखिए। और ये दरवाज़ा है दोस्तों, वहाँ जो छोटा सा दिखाई दे रहा है वहाँ से हम लोग गए हैं। और ये 7 फ्लोर है दोस्तों, इसका 7 फ्लोर है ये एक, और वो मस्जिद है। और ये देखिए कितनी आन बान शान से आज भी खड़ा है हमारा गोल गुंबद, हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र दी आदिल शाह को, तभी ये मुकम्मल हो पाई है, इमारत कंप्लीट हो पाई है। सो दोस्तों सारे मेरे व्लॉग ज़रूर देखिएगा, मैंने सभी व्लॉग शेयर किए यहाँ के। और बस इसके बाद हम लोग जो है वो घर चले गए दोस्तों, यानी कि होटल चले गए। ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो उस वजह से ना हम लोगों ने चिकन नूडल्स और चिकन फ्राइड राइस मंगवा लिए थे और ये लेग पीस भी मंगवा लिए थे। डायरेक्ट ब्रंच ही कर लिया था हम लोगों ने। तो ठीक है गाइस, ये इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगले व्लॉग में मैं हाशिम पीर की दरगाह और बारा कमान का वीडियो शेयर करूँगी। पसंद आया व्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।